हेलो गाइस, कैसे हो। मैं शिव जायलो और आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर जायलो में स्वागत करता हूं। हमने कल क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, यानी 10 क्वेश्चन आज भी पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है, यही समीकरण 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर a, b एवं c के मान होंगे। क्या होगा? तो ऑप्शन में क्या होगा? c, यानी a बराबर क्या होगा? 3 और b बराबर क्या होगा? -2 और c बराबर -3 होगा। क्यों होगा? कहने का मतलब इसमें दिया हुआ है कि 3x माइनस 2y बराबर क्या लिखा? 5। इसको हमको तुलना करना है, तो हमको क्या करना है? इसको क्या लिखना पड़ेंगे? 3x ये है माइनस ना, 3x माइनस 2y 5 प्लस में इधर ला लेंगे, क्या बन जाएगा? माइनस में इक्वल टू 0। तभी तो हम करेंगे कि यानी x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि हमको इसमें क्या करना है? तुलना करना है। तो आप देखो x एक जगह होगा प्लस में, देखो प्लस रहेगा, बी वाई की जगह में 2y है, प्लस सी बराबर की जगह -5 है, इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल 0। तो हमको क्या होगा? एक जगह में क्या होगा? तो 3 होगा, वाई की जगह में क्या होगा? तो -2 होगा, और सी जगह में क्या होगा? -5 होगा। यानी कहने का मतलब x बराबर 3 होगा, y बराबर -2 होगा, और सी बराबर कितना होना चाहिए? तो -5 हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या दो? a बराबर -3, b बराबर -2 और c बराबर -5। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें क्या दिया? यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 समीकरण 2x प्लस y बराबर k का हल हो तो k का मान होगा। यानी जहाँ जहाँ हमको कहा है कि x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो 2y इक्वल टू 3। जहाँ जहाँ x होगा उसको मान कहाँ पुट करेंगे? 2, और जहाँ जहाँ y लिखा हुआ मान क्या पुट करेंगे? 3। हम क्या निकालना है? k का मान ज्ञात करना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। चलिए निकल कर बता रहे कैसे निकलेगा। यानी 2x का मान क्या रखना है? x का मान क्या रखना है? तो 2 ही रखना है, प्लस 3 इंटू वाई की जगह हम क्या मान रखना है? तो 3 रखना है। तो हम देख ले रहे हैं k का मान निकालना है, 2 इंटू 2 करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 इंटू 3, 3 9 इक्वल टू हम क्या मान निकालना है? तो k का मान निकालना है। फाइनली हम k इक्वल टू 9 4 13, यानी k का मान कितना हो जाएगा? तो 13। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 12 का ऑप्शन में बी होगा, यानी k का मान क्या निकलेगा? तो 13 निकलेगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस पहले मिटा लेते हैं, थोड़ा गाइस लॉन्ग टाइम लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा कष्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 की ओर। इसमें क्या हुआ कि रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0 एक हल है, इसका हल क्या निकलेगा? तो इसका हल निकलेगा हल होगा यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। ऑप्शन में क्या हो गया? सी, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। इसको जब हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x बराबर 2 होगा, y बराबर 3 होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अब ना चलते क्वेश्चन नंबर 14 यानी 15 की ओर। इसमें क्या लिखा है? वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है। भाई इसमें कह रहा है कि वो कथन जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसको? हम परिभाषित कहेंगे, अभिकृत कहेंगे, प्रमेय कहेंगे, या अपरिभाषित कहेंगे? तो हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेय। जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं?
परमेय, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी परमेय। परमेय को हम क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। अब परिभाषित को हम सिर्फ परिभाषा दे सकते हैं, उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अपगृहित क्या होगा? सिद्ध नहीं किया जाता, उसको मानना पड़ता है कि होता है मतलब होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है इसलिए अच्छा कर लेते हैं। चलिए अब हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे? 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, यानी कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से रेखा कितना बार गुजर सकती है? इसमें होगा अनंत बार। क्या होगा? अनंत। दो बिंदु से कितने बार रेखा गुजार दो? अनंत। इधर से गुजार दो तो विभिन्न, हाँ अलग अलग है ना, यहाँ से गुजार दो, यहाँ से गुजार दो, ऐसे गुजार दो, ऐसे गुजार दो, ऐसे गुजार दो, कैसे गुजार दो, गुजरते रहेगा, यानी विभिन्न मतलब अनंत तक जितना मन करे उतना गुजार सकते हो। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? से। मीन्स अनंत तक हम क्या कर सकते हैं? रेखाएं मतलब जा सकते हैं, यानी होकर जा सकते, खींच सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी, अनंत तक। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि 80 डिग्री का पूरक कोण का मान होगा, यानी 80 डिग्री दिया होगा, उसको हमें पूरक कोण बनाना होगा, तो हम क्या ऐड करेंगे कि मेरा क्या होगा? पूरक कोण बन जाएगा। इसमें 10 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 10, यानी 80 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 क्या होता है? पूरक कोण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री होगा, यानी 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? तो 10 डिग्री होगा। इसी तरह हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो सी का मान होगा। सी का मान, इसमें सी का मान क्या होगा? सी का मान होगा यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 126 डिग्री, यानी इसका में सी का मान कितना होगा? 126 डिग्री, इसलिए ऑप्शन में क्या होगा? मेरा डी सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलो 18 की ओर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इसमें क्या कर रहा है? आकृति में यदि ओपी समांतर आर एस है, कोण ओपी क्यू बराबर 110 डिग्री है और कोण क्यू आर एस बराबर 130 डिग्री है, तो कोण पी क्यू आर का मान होगा। यानी कह रहा है कि इसमें सभी मान दिया हुआ, तो हमको बताना है कि जो मेरा पी क्यू आर का मान होगा तो कितना होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कितना डिग्री मान होगा? 60, यानी पी क्यू आर का मान क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, यानी 19 तरफ। इसमें क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसमता की कसौटी नहीं है? इसमें बता रहा है कौन सा ऐसा है जो सर्वसमता की कसौटी नहीं है, यानी ए एस ए एक तो कसौटी होता है, एस एस ए भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यानी ए कसौटी नहीं होता, एस ए एस होता है लेकिन ए नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसमें त्रिभुज कसौटी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें तो क्या करा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर 37 डिग्री हो तो कोण ए का मान ज्ञात करना। इसमें क्या करना है? कोण ए का मान ज्ञात करना है। इसका कौन सा होगा? कोण ए का मान क्या हो जाएगा? कोण ए का मान होगा 40 डिग्री। क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। चलिए इसी साथ सब क्वेश्चन समाप्त हो गए और आज के लिए इतना ही। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, और
आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हम कल भी वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे 21 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। और इसी तरह पर डे हर दिन 9 बजे से 10 बजे तक क्लास चलेगा। शाम यानी रात कर सकते हैं, रात 9 बजे से 10 बजे तक क्लास चलेगा। और उसमें कहीं भी डाउट होगा तो आप हमको पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7484902366। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या पर्सनल कॉल कर सकते हैं। कहीं भी दिक्कत होगा हम उसको ज़रूर सोल्यूशन देंगे। और इस साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।